ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। साउंड हम सबको पता है कि साउंड इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड हमें कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। हम लोग साउंड होती है तभी हम कुछ सुन पाते हैं। किसी भी चीज को हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि दूसरी चीज में साउंड होती है। ओनली देन यू आर हियर, यू कैन हियर एनी थिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे टाइप के साउंड होते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस करने का क्या रीजन है। म्यूजिकल साउंड भी होती है, ठीक है। आप अपने साउंड को सुनने के लिए मेन जो आपका होता है वो ईयर होता है, जिससे आप साउंड को सुनते हो। तो ईयर के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साउंड के रीजन क्या है प्रोड्यूस होने के। ओके, तो जैसे अगर म्यूजिकल रूम है तो अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप की साउंड होती है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। अब तुम्हारी मम्मी है और पापा है, पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स अगर आवाज लगा रहे हैं, तुम बिना देखे पहचान लोगे कि मम्मी ने बोला या पापा ने बोला है। क्यों? क्योंकि दोनों की साउंड अलग है, दोनों की लाउडनेस अलग अलग है, दोनों की पिच अलग अलग है। और ठीक है, तो अगर तुमने नोटिस किया हो बॉयज की और गर्ल्स की दोनों की साउंड अलग होती है। हम सुन के पता कर लेते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों की लाउडनेस और दोनों की पिच अलग होती है। तो इस चैप्टर में हम ये दो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, एक लाउडनेस, सेकंड इज पिच। इज इट क्लियर? तो दीज आर द टू टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी करी हुई है, ये एक पेन है। अगर आप इसको स्ट्राइक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। क्योंकि ये मेटल है तो वाइब्रेशन हमें दिखेगी नहीं, ये हिलता हुआ चाहे तुम्हें ना दिखे, लेकिन साउंड आती है, वो वाइब्रेशंस होते हैं जो इनविजिबल होती है। वाइब्रेशन क्या चीज होती है? वाइब्रेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन करना, इस तरीके से। ठीक है, अब वो ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो ये जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड आती है। इज इट क्लियर? वाइब्रेशन आपको होते हुए चाहे नहीं दिखे, लेकिन अगर साउंड आ रही है तो वाइब्रेशन है, वो आपको चाहे विजिबल ना हो। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी करी है, एक पेंसिल बॉक्स लिया, उसके ऊपर दो पेंसिल लगा दी और रबर बैंड से कर दिया। उस रबर बैंड को आप स्ट्राइक करोगे तो यहाँ पे आपका साउंड आएगा, जैसी, क्योंकि वाइब्रेशन हुई है। रबर बैंड को आपने एक स्ट्राइक किया बॉक्स के ऊपर, क्योंकि बॉक्स आपका मेटल है विच इज सोनोरस। सुना है आपने मेटल, नॉन मेटल्स में मेटल्स जो है वो आवाज करते हैं, सोनोरस होते हैं। तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो साउंड आएगी। ठीक है, तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन आप मार्क कर लो, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ओके, यहाँ पे भी आपका करा हुआ है, इसमें भी आपकी वाइब्रेशन होती है और साउंड आती है। एक प्लेट लिया और उसको स्पून से अगर स्ट्राइक करोगे साउंड आएगी। किसी किसी केसेस में हमें वाइब्रेशन विजिबल होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइब्रेशन बहुत छोटी होती है, वाइब्रेशन बहुत कम होती है, तो हमें साउंड नहीं आता। उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। एम्पलीट्यूड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। तो दैट्स व्हाई, लेकिन उसमें भी साउंड आती है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको एक तारा कहते हैं। ठीक है, इसमें भी अर्थ पहले के टाइम पे यूज करते थे, अर्थन कोट है, इसमें भी आपके इंस्ट्रूमेंट होता है, वाइब्रेशन होती है और साउंड आती है। क्लियर? तो ये बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए, जैसे कारताल, ठीक है, पढ़ लेना, मंजीरा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से साउंड, आपकी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। मंजीरा ये है, ठीक है, दिस। यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बस क्या चेंज है, यहाँ पे अगर आपने 6 to 8 बोल्स लिए, टम्बलर्स लिए और उनको वाटर में फिल कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले में सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा पानी, यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है। तो क्या सब में जो साउंड आएगी वो इक्वल आएगी या अलग आएगी? एक अलग तरीके से साउंड आएगी इस केस में।
Now take a pencil and strike the bows gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sounds. This is your जाल तरंग। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बन जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम पानी है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। पियानो होता है वो भी इसी तरीके से होता है। बात समझ आई? तो एक प्लेजेंट साउंड आती है वो इसी की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम पानी, क्योंकि उसका इफेक्ट आ जाता है ना। साउंड बेसिकली होता है यहाँ पे कितना खाली स्पेस है। तुम अगर खाली जगह पे आवाज लगाओ, इको आती है। खाली जगह पे आवाज तुम्हारी अलग आएगी, अगर क्राउडेड एरिया उसमें आवाज लगाओगे अलग आएगी। तो वही चीज है। बात समझ आई? When we plug the string of instrument like the sitar, the sound we hear is not only that of string, the whole instrument is forced to vibrate. तो इसमें भी ये होता है, जो ये वाटर है, जो ये दिख रहा है, खाली स्पेस लगा लो या वाटर लगा लो, खाली इसकी वजह से साउंड नहीं आई। जो आपने स्टिक यहाँ पे रखी है, पूरा का पूरा जो ग्लास है, इवन जो वाटर है, ये फोर्स करता है वाइब्रेशन होने में, क्योंकि पानी की भी वाइब्रेशन होती है। बात समझ आई? पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो फोर्स करता है वाइब्रेट करने पे। And it is the second of the vibration of instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of membrane but of the whole body of the instrument. बात समझ आई? पूरी की पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेशन करने में हेल्प करती है। खाली वाइब्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होती, पूरी बॉडी की वजह से होती है। बात समझ आई? तभी तो इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी शेप अलग अलग होती है, नहीं तो सबका सेम रहे। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। ये क्यों इतना बड़ा होता है? ये नॉर्मल भी तो हम रख सकते हैं एक स्टिक, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा जो जिस स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से साउंड आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां से आपका मेन जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, ऊपर का बेसिक्स है, सबको पता होगा। ठीक है, यहां से आपका मेन स्टार्ट होता है ह्यूमंस के अंदर कैसे साउंड आती है। जो इन ह्यूमंस, मार्क भी करते रहना, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स होता है, यहाँ हेयर, थ्रोट के जस्ट सामने। पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प। तुम्हें दिखेगा ये, ठीक है। अपना अगर फिंगर रखते हो तो तुम्हें हार्ड चीज यहाँ पे दिखेगी। अगर तुम उसको टच करोगे ना, तुम्हारी साउंड भी अलग हो जाती है। ज्यादा हार्ड मत करना टच। अगर तुम हल्का सा भी देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा तुम्हें लगेगा, तुम्हारे बोलने पे फिर प्रेशर आएगा, वहां से ही साउंड मेनली जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। होता है ना, जब तुम कोई भी चीज स्वेलो करते हो या फिर कुछ भी बोलते हो, इवन स्वेलो करते हो, तो वो हार्ड चीज आती है, उस पार्ट को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो याद रखना, ह्यूमन के अंदर जो साउंड आती है वो प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स से। इज इट क्लियर? इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप, यहाँ पे विंड पाइप होता है, विंड पाइप के बाहर की तरफ ये होता है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air. यहाँ दिख रहे हैं दो वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये नैरो होती है, इस तरीके से होती है, बीच में स्पेस होता है, ट्यूब की तरह होती है, ये पाइप की तरह, ट्यूब की तरह होती है, ताकि वहां से एयर पास हो सके। दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ठीक है, और उसके बीच में नैरो स्पेस रहता है सो दैट एयर कैन पास। इज इट क्लियर? टू वोकल, तो ये चीज याद रखते हैं, वॉइस बॉक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती है। ठीक है, वहां पे दो वोकल कॉर्ड्स होती है, या फिर लैरिंग्स भी बोल सकते हो वॉइस बॉक्स को। दो वोकल कॉर्ड्स होती है, और इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स होती है कि वो थोड़ा सा नैरो स्लिट होता है, उनके बीच में स्पेस होता है ताकि एयर पास हो सके। इज इट क्लियर? ये याद रखना। आगे, when the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate। ठीक है, ऐसे होता है, इस तरीके से। यहाँ पे बीच में स्पेस होता है इसके, इस तरीके, जो आपको ऊपर फिगर दिखाई, बीच में स्पेस होता है। तो जैसे ही एयर यहाँ से जाती है, ठीक है, एयर पास हुई, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब लंग से एयर ऊपर जाएगी, वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट करने लग जाएंगे, क्योंकि एयर चली गई उसके अंदर और वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है।
मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। ठीक है, जो मसल्स वहां से अटैच्ड है वो कॉर्ड्स को टाइट और लूज करता है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं तो तुम थिन साउंड आती है तुम्हारी आवाज से। अब तुम्हें मैं बोलूं कि पतली आवाज निकालो, मोटी आवाज निकालो, तो तुम इसी से निकालते हो। तुमने देखा होगा जो सिंगर्स होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हाथ रखते हैं अपने गले पे और खांसते हैं, और देखा होगा समटाइम्स। ठीक है, तो वो उन पे डिपेंड करता है। तुम्हें अगर बोलो तुम्हें जो सिंगर्स होते हैं वो जब गाना गाते हैं तो बिल्कुल पतली आवाज निकलती है, लेकिन वो जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो वो नहीं, उनके लगता नहीं है कि वो वही है जो गाना गा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो बोल रहे हैं वो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो वो अपने वोकल कॉर्ड्स टाइट और लूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो उनको गाने की रिक्वायरमेंट है। तो तुम वो अगर तुम्हें बोलो थिन तुम्हें बोलना है तो तुम्हें वोकल कॉर्ड्स थोड़े से अपने टाइट करोगे तो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ वॉइस डिफरेंट आएगी। थोड़ा सा यहाँ से टाइट करोगे तो तुम्हारी क्वालिटी, चाहे तुम करके देख लेना, तो क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। वेन एवर यू सिंग तो तुम थोड़ा सा अपना इसको टाइट करते हो, और नॉर्मल भी गा सकते हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है टाइट करके। लेकिन अगर तुम्हें थिन आवाज बोलनी है, पिच अगर तुम्हें बोलनी है, पिच पिच को मैं आगे हम पढ़ेंगे, पिच और लाउडनेस। अगर तुम्हें अपनी आवाज को टाइट या फिर थिन करना है तो तुम वोकल कोर्ड्स को टाइट करोगे, पतली आवाज आएगी उससे बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज हाउ आर ह्यूमंस कैन स्पीक, कैन प्रोड्यूस साउंड, ये मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 13.6, वो देख लो। टेक टू रबर स्ट्राइप्स ऑफ सेम साइज। दो हमने रबर स्ट्राइप्स लिए सेम साइज के। प्लेस द टू पीसेस वन अबव द अदर, स्ट्रेच देम। अगर हम एयर, ये कभी किसी ने अगर करा हो, बचपन में हम लोग करते थे ये एक्टिविटी। एक स्ट्राइप्स ली, रबर स्ट्राइप, और उसके आगे ब्लो किया। ठीक है, एयर को ब्लो करेंगे तो एक आवाज सी निकलती है, एयर ब्लो होती है थ्रू दिस स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स एंड साउंड इज प्रोड्यूस, तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, इफ यू कैन सी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स। तब भी तुम्हें दिखेगा यहाँ पे भी इस तरीके से, ये बचपन में करते थे। तो इस तरीके से भी ये साउंड आती है। अगर दो स्ट्रिप लो और उसको इस तरीके से, जैसे ये बच्चा कर रहा है, इफ यू कैन सी, दोनों साइड होल्ड करो, बीच से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, तो तुम बोलोगे तो आवाज आएगी। ठीक है, तो हमारे वोकल कोर्ड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से करा हुआ है ऐसे, यहाँ पे तुम्हारा माउथ है, यहाँ पे तुम अपना फिंगर्स रखोगे अगर, और यहाँ से आवाज निकालोगे तो साउंड आएगी। वोकल कोर्ड्स भी ऐसे है, तुमने जैसे ही कुछ बोला, ठीक है, तो एयर यहाँ पे इकट्ठी हुई और वाइब्रेशन हुई, तो तुम्हारे वोकल कोर्ड्स भी ऐसे होता है, बीच में स्पेस होता है, जैसे ही एयर आती है वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। समझ आया? द वोकल कोर्ड्स इन मैन, ये याद रखना, मार्क कर लो, द वोकल कोर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, और ह्यूमन के अंदर जो वोकल कोर्ड्स होता है 5 mm शॉर्टर, इफ यू कैन सी हियर। इसीलिए मैन की जो आवाज होती है वो मोटी होती है, ह्यूमन की अलग, वुमेन की अलग आवाज होती है। तो वुमेन का इतना शॉर्टर रहता है वोकल कोर्ड्स की लेंथ 5 mm, और मैन का 20 mm। चिल्ड्रन की और भी छोटी होती है आवाज। तो दिस इज द रीजन, तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की जो आवाज होती है वो तीनों की अलग अलग कैसे तुम्हें पता चलता है, क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उन तीनों के वोकल कोर्ड्स का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट देखो, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को ना मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। प्रोपोगेशन मतलब साउंड को अगर ट्रेवल करना है, अब तुम जो है एक जगह एक रूम पे बैठे हो, लेकिन तुम अपनी मम्मी को आवाज लगा सकते हो, इफ योर मॉम सिट इन द नेक्स्ट रूम। ठीक है, तो यू कैन हियर हर साउंड, और यू कैन इवन, अगर तुम लाउड बोलते हो तो तुम्हें उनको भी तुम आवाज लगा सकते हो। क्लियर? तो you even if your friend is sitting at some distance, your friend is able to hear your voice, or your sound can also travel to him or her। उसका रीजन यही है कि साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल, जैसे लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट में हमने पढ़ा था, सिमिलरली साउंड
साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल जस्ट लाइक लाइट, साउंड भी ट्रेवल करती है। इसीलिए तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम लोग वहां बैठे हो, तो साउंड, मेरी आवाज जो है माइक के थ्रू जाके और तुम्हारे तक पहुंच रही है बिकॉज ऑफ साउंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली साउंड ट्रेवल करती है। अगर ट्रेवल नहीं करती तो जस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह साउंड ही नहीं पहुंचती। ठीक है, साउंड जस्ट लाइक लाइट, साउंड भी ट्रेवल करती है, लेकिन मीडियम चाहिए। ये मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है, जैसे अभी तुम कौन से मीडियम पे बैठे हो? एयर पे। एक अगर तुम पानी में जाओगे तो तुम वाटर मीडियम पे हो। ठीक है, एक ग्लास मीडियम होता है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब ऑब्स्टेकल तुम बोल सकते हो, वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। एयर पे है, साउंड एयर से ट्रेवल कर रही है, वाटर से ट्रेवल कर रही है, ग्लास से ट्रेवल कर रही है। तीनों के अलग अलग, ऑब्वियसली तीनों में अलग अलग तरीके की साउंड आती है। अगर मैं दरवाजा खोल दूं, ठीक है, तो साउंड कम जाएगी, सॉरी साउंड ज्यादा जाएगी, तब मीडियम एयर होगा। लेकिन अगर मैं, एक बीच में ग्लास है और फिर मैं अगर कुछ आवाज बोलूं तो साउंड बहुत कम जाती है, तो मतलब ग्लास हो गया मीडियम, उसके अंदर अलग स्पीड रहेगी साउंड की। ठीक है, वाटर के अंदर अगर तुम किसी को कोई आवाज लगाते हो, उसके अंदर अलग स्पीड रहती है साउंड की। ठीक है, अगर सेम होता तो फिर तीनों में सेम आवाज आती, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना ऐसा। अब यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी करी हुई है, मोबाइल फोन को अगर तुम ग्लास के अंदर रख दो, एक ग्लास है उसके अंदर मोबाइल फोन को रख दिया, तो तुम्हें जितनी आवाज बिना ग्लास में रखे हुए, और किसी का फोन आ रहा है, तो तुम्हें जो है रिंगिंग जो टोन है वो कम सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि उसका मीडियम ग्लास आ गया। तो साउंड के अलग अलग मीडियम पे अलग अलग तरीके से साउंड ट्रेवल करती है। किसी को तुम आवाज लगा रहे हो, तुम नॉर्मल उसको आवाज लगाओ और आगे आगे अपने आगे की तरफ, मुंह के आगे एक ग्लास रख दो, फिर तुम आवाज लगाओ, दोनों में अलग आवाज आएगी। उसको उतनी तेज से नहीं सुनाई देगा जब तुम ग्लास लगा के बोलोगे। बात समझ आई? ठीक है, अब ये एक्टिविटी तुम चाहे करके भी देख सकते हो। ग्लास के अंदर मोबाइल फोन रखो और अपने फ्रेंड को बोलो कॉल करने के लिए, तो तुम देखोगे कि उसकी रिंग साउंड देखना, रिंगिंग साउंड एक अलग तरीके से आएगी। नाउ सराउंड द रिम, एक टम्बलर रख लो अपने माउथ के आगे, ग्लास रख लो। ठीक है, और तब अलग तरीके से आवाज आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाज आती है। तो बेसिकली इसका रीजन यही है कि साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रेवल करता है। तो हम साउंड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मीडियम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, वहां पे अलग तरीके की साउंड होती है। वहां तो बेसिकली साउंड ट्रेवल ही नहीं करती। तो अगर तुम वैक्यूम पे किसी को आवाज लगाओगे ना, उसको आवाज ही नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी। इसीलिए स्पेस में साउंड नहीं आएगी। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है, उसको आवाज ही नहीं जाएगी, क्योंकि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। Is it possible that decreasing amount of air in the tumbler had something to do with increasing loudness? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. अगर तुम सारी की सारी जो टम्बलर है उसकी एयर सक कर लोगे, ठीक है, तो साउंड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साउंड को मार्क कर लो, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is vacuum and sound cannot travel through a vacuum. Sound जो है vacuum से travel नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वाटर का मीडियम दिया हुआ है कि साउंड वाटर से ट्रेवल कर रही है या नहीं। तो तुम क्या करो, अपना एक कान यहाँ पे एक बकेट रखो, बकेट के ऊपर एक कान रखो और अंदर हाथ से बेल बजाओ। तो क्या तुम्हें आवाज आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, बेल तुम्हारी बॉडी से ना टच हो। अगर बेल बॉडी से टच होगी तो साउंड यहाँ से ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो साउंड बेल को तुम पानी में रखो, ठीक है, और फिर देखो कि आवाज आती है या नहीं आती। तो ये एक्टिविटी तुम मुझे ये करके और बताओगे कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर?
फिर इसका आंसर तुम लोग ही बताओगे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या साउंड लिक्विड से ट्रेवल करती है या नहीं करती। ठीक है, तो उसी से वेल्स और डॉल्फिन का भी कंफर्म हो जाएगा कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्या साउंड एक स्केल है, मीटर स्केल है। ठीक है, क्या साउंड एक मेटल है, एक तरीके से एक मेटल है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि क्या साउंड मेटल के थ्रू ट्रेवल कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर एक बच्चा है यहाँ पे इस मेटल में आवाज कर रहा है तो इसको ये आवाज आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आएगी दैट मीन्स साउंड जो है मेटल से ट्रेवल कर रही है, अगर नहीं आएगी दैट मीन्स साउंड मेटल से ट्रेवल नहीं कर रही। तो ये दोनों चीजें तुम मुझे करके बताओगे कि साउंड मेटल से ट्रेवल करती है या पानी में करती है या नहीं करती। ये एक्टिविटी तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, तो अगर यहाँ पे कोई साउंड करेगा तो तुम्हें यहाँ सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ पे तुमने करा भी होगा, ये डेस्क स्कूल का डेस्क होता है, कभी कभी तुम लेट जाते हो डेस्क, पहले जब स्कूल जाते थे तुम तो डेस्क पे अपना कान रख के ऐसे लेट जाते थे, कभी करा होगा। तो आवाजें आती थी, स्क्रैच अगर कोई करेगा तो उन्हें आवाज सुनाई देगा, आवाज सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि साउंड कैन ट्रेवल, यहाँ से मार्क कर लो, sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through solid. You can perform this activity by this also. एक स्ट्रिंग लगाई, एक जना बोल रहा है एक दूसरा कर रहा है, तो साउंड वहां से ट्रेवल हुई। तो साउंड जो है स्ट्रिंग से भी ट्रेवल होती है। समझ आ गया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और सारे मीडियम में साउंड जाती है, पानी में भी जाती है, वो तुम करके करके देख लेना। इवन मेटल में जाती है और किसी भी ऑब्जेक्ट में, वुड हो, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, वहां से जाती है। वी हियर साउंड थ्रू ईयर्स। ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि हमें सुनाई कैसे देता है, ईयर्स की वजह से। ईयर्स की वजह से कैसे, क्योंकि हमारे ईयर्स में ईयर ड्रम होते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ईयर ड्रम के ईयर्स के थ्रू कैसे आती है, और एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, और उसके बाद पिच एंड लाउडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बाकी के रह गए टॉपिक वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। ओके।